हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से आपके सामने आया मैं, है ना, नया टॉपिक लेके। कौन सा हमारा टॉपिक आज है? आज हम करेंगे बाइजिंग। क्या करेंगे आज हम लोग? बाइजिंग। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर हमने किस चीज़ का किया था? वो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा अगर आपने, तो वो हमने करा था क्या? डायोड बनाया था हमने। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा था, और उससे पहले हमने क्या? सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन किया था, लाइक सेमीकंडक्टर 01, सेमीकंडक्टर 02, सेमीकंडक्टर 03 और सेमीकंडक्टर 04। ये 4 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 01, सेमीकंडक्टर 02, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक की कहानी आपको मालूम है। उससे आगे कहानी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और काम हमारा हो रहा है अभी स्टार्ट। ठीक है, और आपके लिए नया टॉपिक का नाम हमारा बाइजिंग ऑफ डायोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, थोड़ी सी मज़े, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा ज्ञान फिजिक्स का। हमारे साथ नाम है संजीव कुमार झा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए, बाइजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? हमने जो कल पीएन जंक्शन डायोड बनाया था ना, तो अब हम क्या करेंगे? उसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? उसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे, और एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के कंसेप्ट में हम जानेंगे कि किस किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, और उन जोड़ने के तरीके से इनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। फॉरवर्ड बाइजिंग करेंगे, रिवर्स बाइजिंग करेंगे, और दोनों का हम लोग क्या वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, और उसका ग्राफ समझेंगे। ओके, चलिए, फिर फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, पोटेंशियल बैरियर पे इफेक्ट, इन सारी बातों को जानेंगे, सारी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज़? फॉरवर्ड बाइजिंग। सबसे पहला क्या काम कर रहे हैं हम लोग? फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं पिछले लेक्चर में आपको मैं बताना भूल गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना डायोड का, रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन, जो हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डायोड बनाया कैसे था? ये बनाया था हमने, याद है आपको? यहाँ पे क्या था? जंक्शन था हमारे पास। ये डिप्लेशन लेयर बनता था जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बोलते थे। ये एन लिया था, ये पी लिया था। तो अब हम सर्किट में रिप्रेजेंट, सर्किट डायग्राम जो इसका होता है, ये तो अंडरस्टैंडिंग डायग्राम हो गया। सर्किट डायग्राम जो होता है डायोड का, वो ये होता है, ध्यान दीजिएगा। इससे अपन डायोड का ये सर्किट डायग्राम होता है, इसको अपन बोलते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें इसका नाम पी होता है और इसका नाम एन होता है। तो हम जहाँ भी आप ऐसा देखेंगे समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? डायोड की। तो डायोड का जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, छोटी सी बात है ना। और फिर से आते हैं अपन किस पे? फॉरवर्ड बाइजिंग पे। तो चलिए फॉरवर्ड बाइजिंग की बात करते हैं। क्या हो गया? फॉरवर्ड बाइजिंग कुछ नहीं है। जब अपन पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, ये मैं ले लेता हूँ पीएन जंक्शन डायोड। बाइजिंग का मतलब क्या हो गया? इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना। बाइजिंग का मतलब क्या हो गया? एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना। याद है पी में कौन होता है मेजोरिटी में? सबको पता है पी में होल्स होता है मेजोरिटी में। यहाँ पे होल्स, यहाँ पे होल्स, ठीक है, ये सब होल्स हैं यहाँ पे, है ना। और इसमें, और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है यहाँ पे मेजोरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसेप्ट। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है और होल्स माइनॉरिटी होता है। याद है सबको ये चीज़? होल्स कैसा होता है? माइनॉरिटी होता है। और पी टाइप में होल्स मेजोरिटी और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इतना हम जानते हैं। और इसका नाम क्या था? ये डिप्लेशन लेयर था, या फिर इसको हम पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था डी फील्ड में, जिससे पोटेंशियल बैरियर बना था। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। अब एक एक्सटर्नल सर्किट से इसको जोड़ना है। हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लिया और सर्किट में, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर को हमेशा अपन डीसी सोर्स के साथ यूज करते हैं, इसको एसी सोर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक हमने एक्सटर्नल सोर्स लिया, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो बैटरी लगाया, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सबको पता है। तो बाइजिंग के कंसेप्ट में हम कैसे बोलेंगे? कौन सा केस फॉरवर्ड बाइजिंग होता है और कौन सा केस रिवर्स बाइजिंग होता है? तो समझिए क्या होता है। अगर मैंने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, अगर पी टाइप हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और एन टाइप हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इस चीज़ को क्या होगा हमारा? ये फॉरवर्ड बाइजिंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एन टाइप हमारा किससे जुड़ा है? नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। किसके टर्मिनल से? बैटरी के टर्मिनल से। ये हमारा क्या है? बैटरी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग। ये हमने इसको क्या कर दिया? फॉरवर्ड बाइज कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो क्या था? ये पॉजिटिव एंड पे था और ये नेगेटिव एंड पे था। तो ऐसा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
अब जो मैं फॉरवर्ड बाइजिंग कर रहा हूँ, समझिए क्या हो रहा है, तो हमने इधर से पॉजिटिव देना शुरू किया और इधर से कौन जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो इसकी वजह से अब इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, इससे क्या क्या अपन इसके स्पेशलिटी की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो क्या क्या होगा देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग में, इन फॉरवर्ड बाइजिंग में है ना, फॉरवर्ड बाइजिंग में सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि समझने के लिए बस कि ये जो मेरे पास पोटेंशियल बैरियर था, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर जो था इसको अपन मान लेते हैं 2 वोल्ट का था। ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ है ना, ये 2 वोल्ट बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होता है, पॉइंट्स में होते हैं 0.3, 0.7, 0.5, 1 पॉइंट, सब कुछ ऐसा होता है। समझने के लिए अपन ले लेते हैं कि मान लीजिए पोटेंशियल बैरियर 2 वोल्ट का है यहाँ पे, ठीक है ये चीज़। अब हमने एक्सटर्नल क्या किया, 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। क्या किया हमने यहाँ पे, एक 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया। और कैसा कनेक्ट किया हमने, बाइजिंग कैसा किया है, फॉरवर्ड बाइजिंग। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा, आप समझिए यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसा पोटेंशियल था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और मैं दे कैसा रहा हूँ, मैं देखिए इस तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा हूँ इसको इधर की तरफ। तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है हमारा, आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है, इनका एडिशन कैसा होता है, इसका सोल्यूशन अपन इसका नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक सम से। तो हम जो एक्सटर्नल, हम जो यहाँ बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये पोटेंशियल का डायरेक्शन ऐसा है, देखिए तो क्या 5 वोल्ट ऐसा जा रहा है और 2 वोल्ट क्या ऐसा आ रहा है, देखिए तो क्या 2 वोल्ट इस तरीके से आ रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूँ ये 2 वोल्ट और हमने जो दिया 5 वोल्ट वो इस तरीके से दिया है। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, क्या सर्किट में करंट जाएगा तो किस वोल्ट के हिसाब से जाएगा, कितना रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, वही बात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से मान लीजिए 0 वोल्ट दिया था, 0 वोल्ट दिया तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, पोटेंशियल बैरियर उतना का उतना ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वैसा का वैसा ही रहेगा। एक एक करके कंसेप्ट समझेंगे यहाँ पे हम लोग, पोटेंशियल बैरियर के साथ क्या क्या होगा, है ना, प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या क्या होगा, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझने के लिए 0 वोल्ट दिया, यहाँ से 0 वोल्ट गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सर्किट कुछ भी चेंजेस नहीं, सब वैसा का वैसा। हमने इसको कर दिया क्या, 0.5 वोल्ट, कितना कर दिया हमने इसको भी, 0.5 वोल्ट। जब मैंने 0.5 वोल्ट कर दिया तो देखिए मेरे पास इधर की तरफ कितना था, 2 वोल्ट, हमने इधर से कितना दे दिया, 0.5 वोल्ट। तो अभी रिजल्टेंट कितना बन जाएगा मेरे पास, देखिए अपोजिट में है तो 2 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट तो कम हो गया। तो अब ये बैरियर कितने का बचेगा, अब जो रिमेनिंग पोटेंशियल बैरियर होगा वो 1.5 वोल्ट का ही बचेगा। ये जो पोटेंशियल बैरियर था अब पहले कितने का था, 2 वोल्ट का था, अब कितने का हो गया मेरा ये 1.5 वोल्ट का। अभी देखिए सर्किट में करंट फ्लो होना अभी शुरू नहीं हुआ है ना, आपको याद है ना कि जैसे अपन क्या होता है, मेजॉरिटी के फ्लो को रोक देता है सर्किट में, कोई करंट नहीं। हमने 2 करंट के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट कैसे कैसे होता है। डिफ्यूजन करंट बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए तो अभी अपन मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी सर्किट में कोई करंट, क्योंकि यहाँ से कोई भी होल इस बैरियर को पास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 1.5 वोल्ट का भी पोटेंशियल बैरियर बचा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर अभी भी है ना। चलिए ये जो फ्लो था इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्यों रुक गया था, क्योंकि जब हमने जंक्शन बनाया था, जब हमने डायोड बनाया था, तो डायोड बनाने के ड्यूरेशन में यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो गया था, डिप्लेशन लेयर बना और डिप्लेशन लेयर ने पोटेंशियल बैरियर बना दिया। तो इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता है और ये होल्स यहाँ नहीं जा सकता है, दोनों मिल नहीं सकते हैं, एक करंट नहीं होता है सर्किट में, ठीक है। ये चीज़ फॉरवर्ड करंट नहीं होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 0.5 से बढ़ा के 1 वोल्ट कर दिया। 1 वोल्ट करते ही क्या हो गया, अब मेरे पास ये बैरियर कितना बचेगा, 2 - 1, तो 2 - 1 से कितना का बचेगा, 1 वोल्ट का बचेगा। अब कितना बचा मेरे पास यहाँ पे, ये बैरियर कितने का, 1 वोल्ट का। लेकिन बैरियर है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स अभी भी होल्स यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। देखिए कहेंगे कि लोग भाई इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है, होल्स तो आ सकता है, वो यहाँ से माइनॉरिटी का होगा, वो हम रिवर्स बाइजिंग में पढ़ेंगे, वो रिवर्स करंट हम पढ़ेंगे अलग से। अभी अपन फॉरवर्ड करंट की बात कर रहे हैं, वो रिवर्स करंट, माइनॉरिटी की चर्चा बाद में की जाएगी, अभी हम सिर्फ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर क्या हो, यहाँ से मेरे पास हमने 1 वोल्ट को बढ़ा के क्या कर दिया, 1.5 वोल्ट कर लेते हैं। चलिए अब डायरेक्टली 2 वोल्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने 2 वोल्ट किया तो अब ये पोटेंशियल बैरियर कितने का हो गया, 0 का। अब ये पोटेंशियल बैरियर कितने का हो गया हमारा, 0 का, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल बैरियर अगर 0 वोल्ट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये बैरियर खत्म हो चुका है। और बैरियर खत्म होने के बाद हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, फिर से अगर मैं फिर से एसी को बनाऊं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कोई बैरियर है ही नहीं, यहाँ पे P, यहाँ पे N, यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन।
और इस इलेक्ट्रॉन होल्स तो क्या चाहते हैं, आपस में मिलना चाहते हैं, और इसको मिलने से पहले रोक कौन रहा था, ये बैरियर। और आप देख रहे हैं कि हमने जब 2 वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो यहाँ से पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया मेरा, 0 है कि नहीं है। तो जैसे ही 0 हुआ तो ये डिप्लेशन लेयर कैसा हो गया, खत्म। डिप्लेशन लेयर कैसा हो गया, खत्म हो गया। और खत्म कैसा हुआ, धीरे धीरे पतला होता है। फॉरवर्ड बाइजिंग में हुआ क्या, अगर मैं प्रॉपर्टीज में लिखूं तो फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर थिन होता गया, डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिन, है ना, बिकम्स थिनर, पतला होता चला गया। होते 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 क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया जब ये बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में चलना शुरू करेंगे, फिर मिलना शुरू करेंगे, तो वापस में ये मिलेंगे, जो हमने पहले पहले पढ़ा था, ये आपस में मिलेंगे और हमारे सर्किट में करंट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अप टू 2 वोल्ट करंट नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको याद बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं इसको 2 वोल्ट भले ही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अभी इसको 2 वोल्ट कह रहा हूँ, लेकिन हम जानेंगे बाद में 1.8 वोल्टेज पे ही काम करेगा। इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसका क्या होता है। तो पहली बात तो यहाँ तक समझ में आया कि फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर का क्या होगा। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर क्या होता है, थिन होने लग जाता है। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिप्लेशन लेयर थिन होता जाएगा, थिन होता जाएगा। अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर के बराबर का दे दिया तो डिप्लेशन लेयर वहां से गायब हो जाएगा, बिल्कुल ही वहां से खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से डिप्लेशन लेयर गायब, खत्म हो गया, फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से आराम से इलेक्ट्रॉन्स पास कर, यहाँ से होल्स इधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकता है। दैट मीन्स अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक करंट बनेगा, ठीक है। और ये जो होल्स का इधर की तरफ जाना और इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ जाना, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया, मतलब फॉरवर्ड करंट हो गया। हमने बाइजिंग कैसा किया है, फॉरवर्ड बाइजिंग किया है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट होगा। तो अब डिप्लेशन लेयर जैसे थिनर एंड इवेंचुअली, मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, इवेंचुअली मतलब एक प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इवेंचुअली इट डिसअपियर्स, ये अभी क्या खत्म हो जाएगा। और वंस इट डिसअपियर्स, इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट क्या लिख दूं यहाँ पे कि अगर एक बार हमारा बैरियर खत्म हो गया, वंस पोटेंशियल बैरियर इज डिसअपियर्ड, वंस पोटेंशियल बैरियर इज डिसअपियर्ड, अगर मेरा खत्म हो चुका है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, current will start flowing, forward current, which current here, forward current will be obtained in the circuit। हम क्या करेंगे, in the circuit, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी बात है। अब सर्किट में अपने को कौन सा करंट मिलेगा, फॉरवर्ड करंट मिलना शुरू हो जाएगा। और करंट का जो इंटेंसिटी होता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, कितना इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव कर रहा है, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ कौन जा रहा है, होल्स जा रहा है ना, और होल्स इधर क्या है, मेजॉरिटी में। यहाँ से यहाँ कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन है, मेजॉरिटी में। तो यहाँ पे जो करंट हुआ, करंट इज ड्यू टू, यहाँ पे करंट किसकी वजह से है, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। किसकी वजह से मेरा, ये मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ये करंट है, यहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से नहीं है ये, है ना। तो फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से होगा, हमारा फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको क्या हुआ, है ना। अब ये अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से होता है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये पोटेंशियल बैरियर 2 वोल्ट का है तो क्या 2 वोल्ट पे ही करंट शुरू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि 1.8 वोल्ट कह दीजिए, 1.7 वोल्ट से ही हमको सर्किट में करंट आने लग जाता है ना। 1.8 या 1.7 या नियर टू, इसके हिसाब से 1.9 पे भी सर्किट में थोड़ा सा स्मॉल करंट होता है, ठीक है चीज। चलिए, और ये करंट जो अपन मेजर करते हैं इसको, दिस करंट इज मेजर, अभी चर्चा करते हैं इस पे और बातें पे, अभी कैरेक्टरिस्टिक पे चर्चा करेंगे। दिस करंट इज मेजर्ड इन, इसको अपन किस में करते हैं, माइक्रो यूनिट में, माइक्रो एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं इसको, अपन लोग नहीं सॉरी मिली एम्पियर में करते हैं। आई एम सॉरी, इसको हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं ना। इसको हम लोग किस में करते हैं, मिली एम्पियर में। ये करंट हमारे पास सर्किट में फॉरवर्ड बाइजिंग में मिलता है। तो फिर से एक बार फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है, अगर हमने पी को, हमारा जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो हमारा जंक्शन डायोड है, अगर डायोड में पी टाइप को हमने एक्सटर्नल बैटरी के पी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और हमने एन टाइप को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इन दैट केस क्या होगा हमारा कि ये फॉरवर्ड बाइजिंग कहलाएगा।
फॉरवर्ड बाइजिंग में होता क्या है कि सबसे पहले फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर एलिमिनेट होगा, मतलब पहले तो थिन होता जाएगा और थिन होते होते इवेंचुअली कैसा हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। और एक बार हमारा डिप्लेशन लेयर डिसअपियर हो गया तो डिप्लेशन लेयर ही वो चीज था जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को मिलने से रोक रहा था, मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को रोक रहा था। तो जैसे ही डिप्लेशन लेयर एलिमिनेट हुआ वैसे ही हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और मेजॉरिटी कैरियर ने फ्लो करना शुरू कर दिया तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर वी विल हैव अ करंट इन द सर्किट एंड दैट करंट इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड करंट। एंड डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा, देखिए अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूं तो डायरेक्शन इज टुवर्ड, देखिए यहां से होल इधर जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो क्या होल के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, तो क्या P से N की तरफ डायरेक्शन इज फ्रॉम कहां से P टू N, डायरेक्शन कहां से कहां होगा हमारा, P टू N की तरफ होगा। ठीक है ये चीज है ना। और करंट इसमें होता किसकी वजह से है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट होता है, और मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होगा उसको हम कैसा बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ से आगे जो हम इस बात करते हैं इसी में थोड़ा सा इसका हम VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो ग्राफ, इसका हम VI ग्राफ जानते हैं ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कुछ चाहे तो नोट्स कर सकते हैं डायग्राम के साथ, है ना। और इसका नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा रोज का रोज, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दिया करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मैंने फिर से पहले भी कहा था कि बोर्ड से थोड़ा बहुत कॉपी करते रहिए, क्योंकि बोर्ड से कॉपी करने में क्या होता है ना, मैंने बार बार कहता हूँ इस बात को कि आपको स्टोर रहता जाएगा दिमाग में देख देख के, सिर्फ सुनने से या मूवी देखने से नहीं स्टोर होगा। आप इसको कॉपी भी करते रहेंगे ना, नोट्स लेके बैठा कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ लिखते रहिए, रफली लिखिए, नो डाउट प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स तो मैं उसमें डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन रफली भी लिखते रहिए, है ना। चलिए, तो इसके हम लोग VI ग्राफ के बारे में जानते हैं क्या होता है, VI ग्राफ क्या होता है। अब देखिए VI ग्राफ को अपन जान लेते हैं, है ना। चलिए VI ग्राफ जानते हैं क्या होता है। VI ग्राफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक बात याद कीजिए, हमने पहले के लेक्चर में कहा था आपसे कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस होता है। नॉन ओमिक डिवाइस मतलब वो V = IR के फॉर्मूले को फॉलो तो करता है। नॉन ओमिक डिवाइस का मतलब, मैं फिर से कह देता हूं, नॉन ओमिक का मतलब क्या हुआ कि V = IR तो होता है, लेकिन R यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, नो कांस्टेंट। R कैसा होता है हमारा, वेरिएबल होता है। याद कीजिए R वेरिएबल कैसे कैसे हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गया ज्यादा, तो भाई उसका कंडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, रेसिस्टिविटी उसका डिक्रीज कर गया, है कि नहीं है। ऐसे हमने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया थोड़ा सा। याद है ना कि हमारा किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे डिपेंड करता है, कितना हमने कंसंट्रेशन किया, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, इन सब चीज़ पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। हमने डोपिंग कम किया तो कम कैरियर्स मिलेंगे, तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी कम होगा। हमने हाईली डोपिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो हमारे पास फ्री कैरियर्स ज़्यादा है, तो रेसिस्टिविटी कम होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए हमारा रेसिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है। तो हम जो ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, जो नॉर्मल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, VI का ग्राफ, तो कैसा पढ़ा है आप याद कीजिए, V और ये I हुआ करता था और ये स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी था, याद है V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I हुआ करता था, तो ये स्ट्रेट लाइन था, तो ये वहां वैलिड है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये वैलिड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये स्ट्रेट लाइन कब था, जब ये कांस्टेंट था, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो कैसा होगा उसके बारे में जान लेते हैं कैसा होगा। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है इस केस में हमारे पास, कि मैं बनाता हूं ग्राफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमने V मान लिया, इसको हमने I मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और डायग्राम आपको याद है ना, यहाँ पे ऐसा था हमारे पास, हमने इसको क्या किया था, बाहर से ऐसा हमने एक्सटर्नल सर्किट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जोड़ा था, याद है ये चीज़ हमारा, और ये P था और ये N था, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर। हमने क्या किया, सबसे पहले पोटेंशियल, देखिए थोड़ा सा पोटेंशियल हमने बढ़ाया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया, तो हमने जीरो से थोड़ा सा क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया, सॉरी मैं यहाँ पे V कर देता हूँ, ये I कर देता हूँ, ऐसा होता है ना VI ग्राफ, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया। जब मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो जैसे मतलब क्या, यहाँ पे मैंने कहा था ना 2 वोल्ट का, अब समझिए इस बात को, मैंने कहा 0 वोल्ट पे तो कोई करंट नहीं, 0 वोल्ट पे कैसा रहेगा, करंट भी 0, पोटेंशियल भी 0। मैंने पोटेंशियल कर दिया 0.5 वोल्ट, तो क्या 0.5 वोल्ट पे सर्किट में करंट आया था क्या, नहीं आया था, याद है ना, 0.5 वोल्ट पे सर्किट में करंट आया था क्या, नहीं आया था, तो इसलिए अभी भी करंट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको पोटेंशियल को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, इसको एक्सटर्नल से बढ़ा के हमने क्या कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया।
तो क्या 1 वोल्ट पे 1 वोल्ट कर दिया हमने, तो क्या 1 वोल्ट पे करंट आया था क्या? याद है आपको 1 वोल्ट पे भी सर्किट में करंट नहीं आया था हमारे पास, है कि नहीं है? तो अभी भी करंट कैसा है, देखिए 0 ही है, और ये कितना हो गया 1 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको बढ़ा के हमने 1.5 कर दिया, तो हमने देखा 1.5 पे करंट आया था क्या? नहीं आया था 1.5 पे भी, तो 1.5 पे भी करंट सर्किट में नहीं आया, तो अभी भी करंट कितना 0, अभी भी करंट कितना 0। तो अब अगर मैं इसके लाइन को बनाऊं, जरा सा ध्यान से देखिए, तो मैं इस लाइन को जरा सा सही से बनाता हूं। पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन करंट कितना है 0, 1.5 तक करंट कितना 0। अब मैंने पोटेंशियल क्या कर दिया, 1.5 से बढ़ा के 1.7 कर दिया। कितना कर दिया हमने 1.7। तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे कुछ होल्स, अब इसको जरा सा समझिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नी वोल्टेज बनता है, और नी वोल्टेज मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए नी वोल्टेज क्या कंसेप्ट क्या होता है ना, या कट इन वोल्टेज किसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने ये डायग्राम फिर से ले लीजिए एक बार आप, है ना। ओके, तो यहाँ पे होल्स थे और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन्स था, और ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होल्स माइनॉरिटी में भी नहीं लिख रहा हूँ, अभी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि हम जो फॉरवर्ड वाइजिंग, तो फॉरवर्ड वाइजिंग जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो कर क्या रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्चुअली कर क्या रहा है, इस होल को एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा है। ये एक्सटर्नल ये जो एनर्जी आ रहा है क्या कर रहा है, होल को एनर्जी दे रहा है कि आगे बढ़ो। होल को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है कि आगे बढ़ो। भाई पहले ऐसा था, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ होल था, कोई बाहर से एनर्जी आया, इसको बोल रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ा रहा है। इधर से नेगेटिव, इसको भी एनर्जी मिल रहा है आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा, बैरियर कम हुआ, और एनर्जी मिला और बढ़ाया और बैरियर कम हुआ, और एनर्जी दिया और बढ़ाया बैरियर कम हुआ, फाइनली ये बैरियर खत्म हो गया, अब जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने यहाँ से 1.7 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, तो देखिए ये जो कुछ इसके कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे होल्स, और यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इतने से एनर्जी पे ही, यहाँ वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं हमारा, वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसके पास पहले से ही कुछ, यहाँ वाला देखिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों का अपना अपना एनर्जी लेवल होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इससे ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में कम एनर्जी चाहिए। तो 2 वोल्ट जो पोटेंशियल बैरियर है ना, तो क्या होता है कि हमने क्या देखा कि 1.7 या 1.8 वोल्ट पे ही हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। वेरी एग्जैक्टली कितना लेयर था, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे एनर्जी बैंड मेरा, कितना, ये पोटेंशियल बैरियर कितने का है मेरे पास 2 वोल्ट का, लेकिन मैं दे कितना रहा हूँ 1.7 ही। अभी ये डिप्लेशन लेयर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब इतना गैप हुआ ना, तो हमने क्या देखा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकते हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां पहुंच गए, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जंप करके थोड़े से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो भाई यहां से तो अपने को इलेक्ट्रॉन ही पहुंचाना है, यहां से होल्स पहुंचाना है, यही तो फॉरवर्ड करंट है। तो हमने क्या देखा कि थोड़ा सा करंट बढ़ना सर्किट में शुरू हुआ, बहुत कम सा करंट, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाएंगे, बहुत कम होल्स पास आउट कर जाएगा, तो बहुत कम सा इलेक्ट्रॉन यहां पे कम हुआ। ये कौन सा पॉइंट है, 1.7 वोल्ट है। हमने और बढ़ाया पोटेंशियल, अभी कितना कर दिया 1.8 किया। जैसे ही हमने 1.8 किया, तो फिर से थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो थोड़ा सा और बढ़ लिया, ये थोड़ा सा और बढ़ लिया। हमने 1.9 किया, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखिए अभी डिप्लेशन लेयर खत्म नहीं हुआ है। फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर खत्म होने से पहले ही सर्किट में थोड़ा सा करंट आ जाता है। क्यों आता है थोड़ा सा करंट, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 वोल्ट एनर्जी मिलने पे ही निकल लेगा वहां से बाहर, तो वही काम हुआ। अब मैंने 1.9 दिया, थोड़ा सा और बढ़ गया, अब मैंने क्या कर दिया 2 वोल्ट कर दिया, और 2 वोल्ट करते क्या हो गया, भाई बैरियर खत्म, डिप्लेशन लेयर खत्म। तो अब सर्किट में क्या होगा, हमारा करंट जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारा जैसे 2 वोल्ट से पोटेंशियल बैरियर खत्म हुआ, पोटेंशियल बैरियर खत्म होने के बाद क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट हमारा बढ़ना शुरू करेगा। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के बाद अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं 2 वोल्ट मान लेते हैं, तो इस 2 वोल्ट के बाद तो मेरा कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां तक का एनर्जी किस काम में आया, ओम्स लॉ में क्या होता था, ओम्स लॉ में मैं 0 से 0.1 वोल्ट किया तो 0.1 वोल्ट के बराबर का एनर्जी आएगा, 2 वोल्ट किया 2 वोल्ट के बराबर का करंट आएगा, 3 वोल्ट किया 3 वोल्ट के बराबर का आएगा, यही तो होता था हमारा यहाँ पे। 4 किया तो 4 के बराबर का आएगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर मेरा 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है और मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, इसमें क्या था, मैंने 5 वोल्ट दिया तो 5 वोल्ट के रेस्पेक्टिव हमारे पास यहाँ पे करंट आया। जबकि यहाँ पे 5 वोल्ट देने पे क्या हो रहा है,
2 वोल्ट का एनर्जी तो खत्म हो रहा है किस काम में, पोटेंशियल बैरियर को खत्म करने में, डिप्लेशन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में। बचे हुए एनर्जी का क्या हुआ, 3 वोल्ट का, तो उस 3 वोल्ट के रिस्पेक्टिव अपने को वही करंट मिलेगा प्रोपोर्शनलिटी का। तो चूंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। आप समझते हैं, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है हमारा यहाँ पे, है कि नहीं है, ये कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर से वही बात, तो नॉन ओमिक डिवाइस में V इक्वल टू आई आर तो होता है, लेकिन हमारा ये R कांस्टेंट नहीं होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। समझ गए इस चीज को, ये रूल तो फॉलो होता है लेकिन ये नहीं होता है। इस बात को समझ गए यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छी बात है फॉरवर्ड बाइजिंग में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहां से जो उठा ना, तो देखिए क्या होता है, इस पॉइंट से जो अपन उठाते हैं ना, तो इसको यहां पे इसको बोलते हैं नी करंट, नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज बोलिए या कट इन वोल्टेज बोल दीजिए, कट इन वोल्टेज बोल दीजिए। ये नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्यों बोलते हैं कि यहां से दिखने में कैसा हो, नी जैसा लग रहा है, ऐसा ही तो होता है नी, हमारा जो घुटना होता है ना पैरों का, कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसा टर्न सा, तो ये घुटना टर्न सा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, है ना। इसको नी वोल्टेज बोलिए। कट इन वोल्टेज क्यों बोला कि मतलब यहां से करंट सर्किट्स में शुरू हुआ, इसको हमने कट इन वोल्टेज बोल दिया। और इसको अपन थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। थ्रीशोल्ड वोल्टेज का मतलब, थ्रीशोल्ड वोल्टेज बोलने का मतलब क्या हुआ कि भाई मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द करंट, टू गेट द करंट, टू ऑब्टेन द करंट इन द सर्किट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग। ये चीज समझ में आया, कम से कम करंट वोल्टेज कितना चाहिए अपने को ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो क्या वो 2 वोल्टेज है, 2 वोल्ट है, 1.7 है, 1.7 है वो, है ना। 1.7 1.8 हमारा नी वोल्टेज है। 2 वोल्टेज तो वो तो कट इन वोल्टेज खत्म हो गया वहां से। ये हमारा नी वोल्टेज होता है कि यहां से सर्किट में करंट आना शुरू हो गया, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया और हमको अब करंट मिलेगा कैसा, जो नॉर्मल केस है। तो ये जो ग्राफ है इसको अपन बोलते हैं VI ग्राफ या VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना। किसके लिए, फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब जो अगला हम करेंगे इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां तक सबको समझ में आ गया, है ना। अब यहां से अगला करेंगे हम लोग किसके लिए, रिवर्स बाइजिंग के लिए। किसके लिए करेंगे हम लोग इसको, अब हम अगला कौन सा करते हैं, रिवर्स बाइज करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवर्स बाइजिंग में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब करते हैं रिवर्स बाइजिंग की बात कर लेते हैं। रिवर्स बाइजिंग क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा कि रिवर्स बाइजिंग ये सेकंड चीज़ होगी हमारा। अब आपको पता चल गया होगा कि रिवर्स बाइजिंग में क्या करेंगे भाई। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या करते थे, पी को पी टाइप से, मतलब पॉजिटिव को पी टाइप से और नेगेटिव को एन टाइप से करते थे। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये एन मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं। तो अभी कैसा करेंगे रिवर्स बाइजिंग में, पी को नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से अपने को जोड़ना है। ठीक है, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव को, मतलब पी को एन से और एन को पी से जोड़ने का है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये रिवर्स हो गया। कैसा हो गया हमारा, ये रिवर्स बाइजिंग हो गया। अब ध्यान से देखिए हमारे पास इसमें कौन है, हमको पता है यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, होल्स है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये मेजोरिटी कैसा है, होल्स है। और यहाँ पे कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छी बात है, इतना आपको पता है, हमने बहुत चर्चा किया है इन बातों पे। ठीक है, अब फिर से आते हैं इसमें हमारा बैरियर पोटेंशियल बैरियर, तो ये पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल बैरियर था। तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर का डायरेक्शन में मान लेता हूँ, ऐसा था मेरे पास कितने का, फिर से वही 2 वोल्ट का मान लेते हैं। चलिए पोटेंशियल बैरियर कितने का हमने मान लिया, 2 वोल्ट का। ठीक है, और हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया कितने का दिया था हमने, फिर से मान लेते हैं 0.5 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल ऐसा है, तो जो हम V दे रहे हैं क्या वो भी इसी डायरेक्शन में है। ध्यान से समझिए, क्या वो पिछले वाले में कैसा था, पिछले वाले में जो हमने बात किया था फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो भाई पोटेंशियल बैरियर हमारा इधर की तरफ था, तो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल जो दिया था वो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल इस तरीके से था। तो इसकी वजह से इवेंचुअली क्या हो गया था, हमारा बैरियर खत्म हो गया था, जो कि अपोजिट था। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पोटेंशियल बैरियर जो है उसके डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगा, है ना भाई। यहाँ पे जो V इक्वल टू क्या था हमारे पास, मतलब V नेट अपन निकलते, तो V जो हमने अप्लाई किया है माइनस V बैरियर था कि नहीं था, यही तो रिजल्टेंट बचा था मेरे पास
कि भाई कितना पोटेंशियल हमने दिया है। जो रिजल्टेंट पोटेंशियल मेरे पास आया था हमने 5 दिया था और 5 में से बैरियर 2 था, तो बचा कितना था, 3 वोल्ट बचा था कि नहीं बचा था हमारे पास। ये तो हमने चर्चा किया था कि नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो इसमें पोटेंशियल बैरियर इधर की तरफ है मेरा और हम अप्लाई कर रहे हैं इधर की तरफ। ये V अप्लाइड था और ये क्या था, पोटेंशियल बैरियर। तो इवेंचुअली ये इधर से हम देते गए तो कम होता गया होता गया होता गया, खत्म हो गया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 वोल्ट का है, मैं दूंगा इसी डायरेक्शन में अगर और पोटेंशियल दूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा। तो रिवर्स बाइजिंग में जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है, इन रिवर्स बाइजिंग, ध्यान से समझने की बात है कि इन रिवर्स बाइजिंग अप्लाइड पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है, अप्लाइड पोटेंशियल सपोर्ट्स, क्या करता है ये, सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है। और अगर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर बना कहां से था, डिप्लेशन लेयर से, और अगर पोटेंशियल बैरियर होगा तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा। इवेंचुअली क्या होगा, डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, मतलब विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा ये हमारा। और डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा तो भाई फॉरवर्ड करंट तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं डिप्लेशन लेयर क्या करता है, फॉरवर्ड करंट को रोकता है, मेजॉरिटी के फ्लो को रोकता है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट पोटेंशियल की बात कर लूँ आपसे, तो भाई V रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, V हमने अप्लाइड किया वो, और प्लस V पोटेंशियल बैरियर, तो ये सपोर्ट ही हो रहा है। और अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा, पहले इतना था तो अभी डिप्लेशन लेयर कुछ यहाँ आ जाएगा, अभी डिप्लेशन लेयर कुछ ना कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ये और बढ़ गया डिप्लेशन लेयर हमारा, है कि नहीं है, ये इंक्रीज हो गया, है ना। और ये इंक्रीज हो जाएगा तो अगर हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज के फ्लो को रोकता है ना। डिप्लेशन लेयर अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बट इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। Forward biasing, depletion layer opposes या stops the flow of majority carriers but it supports the flow of minority carriers। तो हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में मेजोरिटी की चर्चा कर ली थी ना, अब यहां पे माइनॉरिटी की वजह से करंट होगा। यहां पे क्या होगा, क्या रिवर्स बाइजिंग में डिप्लेशन लेयर बड़ा हो गया तो क्या सर्किट में करंट नहीं होगा, नहीं होगा, सर्किट में करंट तो होगा लेकिन रिवर्स करंट होगा। रिवर्स करंट मतलब कैसा हुआ हमारा, ये किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी की वजह से होगा। फॉरवर्ड बाइजिंग में किसकी वजह से करंट था, मेजॉरिटी की वजह से करंट था। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गया, नोट कर लिया इसको आपने, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होंगे इनकी, ये चीज समझ में आ गया ना आपको। अब इसके प्रॉपर्टीज में जानते हैं और फिर अपन ग्राफ देखेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, क्या है प्रॉपर्टी इसमें हमारा। सबसे पहला तो हमने क्या समझ लिया कि भाई बैरियर इंक्रीज करता जाएगा, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा, इवेंचुअली बैरियर भी इंक्रीज करेगा हमारा, है ना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या समझ लिया, V इज इक्वल टू VA अप्लाइड प्लस बैरियर पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, VA प्लस VB, इसमें ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल, और ये क्या है हमारा, अप्लाइड पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर फ्लो करेगा, मेजॉरिटी जैसे बड़ा होता जाएगा तो मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को स्टॉप कर देगा, है ना। तो इट स्टॉप्स फाइनली, ये तो पहले ही रुका हुआ था, अब और मतलब ये तो बिल्कुल इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, है ना। इट बार्स, इट बैन्स, एंड इट विल बैन द फ्लो ऑफ है ना मेजॉरिटी कैरियर। ऑब्वियसली मेजॉरिटी कैरियर को अपोज करेगा, फ्लो को वो रोक देगा ये, तो फिर क्या करेगा, बट इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर को ये सपोर्ट करता है। देखिए कैसे, है ना। यहां से मैं जरा सा इसको समझाने के लिए, देखिए यहां पे मेरे पास क्या था, होल था, ये क्या है, होल है, और यहां पे कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से नेगेटिव एनर्जी आया और किसको देगा, नेगेटिव वाले को दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, और क्या बोलेगा, चलो बढ़ो, क्योंकि क्या करेगा ये भाई, यहां से अगर मैं करंट की बात करूं तो देखिए ये जो मैंने एक्सटर्नल सर्किट दिया है, ये पॉजिटिव किसको मिलेगा, इसको होल्स को देगा, आगे बढ़ाएगा रिवर्स में, इसको आगे बढ़ाएगा भाई, पॉजिटिव को अपोज करेगा ना, फ्लो मतलब क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा ना, क्या बोलते हैं, रिपल्सन करेगा ना, उसी से समझ लीजिए आप। तो इसने इसको क्या किया, रेपेल किया, एच को रेपेल किया, तो इधर की तरफ आया, बढ़ेगा, और जैसे ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझिए, मैं इसको अलग से एक बार समझाता हूँ आपको।
ये मेरे पास पोटेंशियल बैरियर हो चुका है। क्या है मेरा ये पोटेंशियल बैरियर। और इधर आपको पता है, इधर मैं मान लेता हूँ माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर माइनॉरिटी में कौन है, होल्स। ये माइनॉरिटी मैंने सिर्फ लिखा है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो यहाँ से जो आया करंट, यहाँ से जो हमारे पास करंट आया है, ध्यान से देखिए, तो क्या करेगा ये एनर्जी इस होल को पुश करेगा, बढ़ाएगा आगे की तरफ, है ना। तो बढ़ा के होल यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस होल को अपने साथ लेके चला जाएगा, है कि नहीं है। तो इसकी वजह से सर्किट में एक रिवर, अब देखिए यहाँ पे, और सेम कंडीशन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। कौन से केस में, रिवर्स केस में। यहाँ से होल यहाँ आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ से होल यहाँ जा सकता है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर बार्ड द या बैंड्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी बट इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर बड़ा हो गया तो माइनॉरिटी को और सपोर्ट करेगा, है ना। पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया तो क्या करेगा, मेजॉरिटी को सपोर्ट करेगा, ये हम जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, फाइनली हमारे पास सर्किट में एक करंट आएगा, और वो करंट को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट। सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेथड, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूं यहाँ पे, ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ड्यू टू द, अच्छा कैसे सपोर्ट करेगा, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से ना। फिर से एक बार कि यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, मेजॉरिटी को रोकेगा, लेकिन होल को इधर की तरफ ये पुश करेगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को पुश करेगा ना। तो इसने इसको पुश किया, पुश करके यहाँ पहुंचाया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटी वी गेट अ करेंट, वी गेट द करेंट इन सर्किट, है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इट इज रिवर्स सर्किट फ्रॉम वेयर टू वेयर, है ना, फ्रॉम एन टू पी। देखिए होल्स एन से पी की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एन से पी की तरफ होगा, है ना। इन द कहाँ के, फ्रॉम एन टू पी। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, फॉरवर्ड कौन सा था, पी से एन, तो रिवर्स क्या हो गया, एन से पी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर्स करंट, दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर्स करंट। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए क्या होता है रिवर्स करंट, क्या कंसेप्ट इसमें। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में सारी चीजें आ गई होगी बहुत अच्छे से, कि भाई क्या होता है, नेट पोटेंशियल वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर को ये सपोर्ट करेगा, है ना। और क्या करेगा, मेजॉरिटी के फ्लो को ये रोक देगा, माइनॉरिटी के फ्लो को सपोर्ट करेगा। माइनॉरिटी के फ्लो से मेरे पास एक करंट आएगा सर्किट में, जिसका डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगा, जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, एन से पी की तरफ होगा। और इसलिए चूंकि माइनॉरिटी की वजह से जो करंट होता है सर्किट में, उसको हम लोग रिवर्स करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिवर्स करंट। अब देखिए वहां पे जो फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट था, उसको हमने किस में, मिली एम्पियर में मेजर किया था। क्यों मिली एम्पियर में किया था, अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मेजॉरिटी ज्यादा, नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा होता है, तो करंट भी थोड़ा सा बड़ा होता है। जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स तो बहुत कम होता है, ये तो हम जानते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स तो बहुत कम होता है। तो कम कैरियर्स है तो करंट भी कम होगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे मेजर्ड इन, किस में हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं इसको हम लोग, माइक्रो एम्पियर में। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर्स कम है, तो बहुत ही स्मॉल करंट सर्किट में आता है, बहुत स्मॉल करंट सर्किट में आता है, 0.01 एम्पियर, 0.05 एम्पियर, बहुत ही स्मॉल करंट सर्किट में आता है। That's why we measured in what? Micro ampere. Forward current is measured in milliampere and reverse current is measured in microampere. यहां तक की बात समझ में आपको आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए। तो हम इसका जरा सा VI ग्राफ जान लेते हैं, क्या होता है VI ग्राफ, है ना। किसका, VI ग्राफ ऑफ रिवर्स बाइजिंग, VI ग्राफ ऑफ रिवर्स बाइजिंग। देखिए VI ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से। अच्छा, VI ग्राफ ऑफ रिवर्स बाइजिंग की बात करते हैं। VI ग्राफ, इसी का नाम VI कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, है ना। VI ग्राफ बना रहे या VI कैरेक्टरिस्टिक, दोनों एक ही चीज है। आपको तो पता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, नॉन ओमिक डिवाइस कहलाता है ये, है ना। तो चलिए याद करते हैं, यहाँ से फिर से रिवर्स करंट में बात करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो फॉरवर्ड करंट का ग्राफ हमने इस सेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था। अब रिवर्स करंट की बात कर रहे हैं, करंट रिवर्स में जा रहा है। ये क्या था हमारा V और ये क्या था हमारा I। हमने पोटेंशियल कैसा दिया है, रिवर्स पोटेंशियल दिया है, और रिवर्स पोटेंशियल देंगे तो हम लोग नेगेटिव सेक्शन में जाएंगे, है ना। इस फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में भी समझाने के लिए बना दीजिए, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। अगर मैं सिर्फ ऐसा बना दूं, ये V और ये I ले लूं, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सही ये भी है, सही तो ये भी है, बट दिस इज नॉट प्रिसाइज, ये बहुत सही नहीं है, है ना। हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यहाँ पे हम इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे। दिस इज प्रिसाइज, दिस इज वेरी ट्रू, है ना। यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे अपन फॉरवर्ड वाइज बनाते हैं, यहाँ पे रिवर्स बनाते हैं। तो चलिए फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ आपको याद है, फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ कैसा था, यहाँ से थोड़ा चलता गया और यहाँ से नी वोल्टेज और ये ऐसा हुआ था, याद है यहाँ तक आपको? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको याद है। अब अपन रिवर्स में बात कर लेते हैं, रिवर्स में क्या हुआ देखिए, हमने 0 वोल्ट दिया, तो 0 वोल्ट पे पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल पे करंट में कितना, ये मेरा I और ये हमारा V। 0 वोल्ट पे करंट कितना, 0, 0 वोल्ट पे करंट कितना, 0, बहुत अच्छी बात है। अब हमने पोटेंशियल को क्या किया, मान लीजिए 0.5 वोल्ट कर दिया। तो रिवर्स में क्या था, ध्यान दीजिए, रिवर्स में जैसे ही मैंने 0.5 वोल्ट किया, यहाँ तो पोटेंशियल बैरियर खत्म होने वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने 0.5 वोल्ट किया, पोटेंशियल बैरियर तो इंक्रीज हो गया, और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हुआ है, माइनॉरिटी का फ्लो होगा, तो सर्किट में हमको करंट कितने के रेस्पेक्टिव मिलेगा, 0.5 के रेस्पेक्टिव मिलेगा, राइट। तो हमको थोड़ा सा करंट, जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो ये करंट बढ़ा, ये इतना बढ़ा, मैंने और करंट बढ़ाया और बढ़ा, और मैंने पोटेंशियल बढ़ाया और बढ़ा। एक पॉइंट यहां से, अब ये मैं पहुंच चुका हूं कहां पे, एक इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैचुरेशन वैल्यू। अभी समझेंगे इसमें क्या मतलब होता है। हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, मान लीजिए 1 वोल्ट के बाद, सपोज कर लेते हैं 1 वोल्ट के बाद, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, सपोज कर लेते हैं 1 वोल्ट के बाद, 1 मैंने 0.5 वोल्ट दिया, उसके हिसाब से करंट मिला, 0.6 वोल्ट दिया, उसके हिसाब से करंट मिला, 0.7 वोल्ट दिया, उसके हिसाब से करंट मिला, 0.9 वोल्ट दिया, करंट मिला, 1 वोल्ट दिया, करंट मिला। अब करंट बढ़ता गया। अब मैंने 1 वोल्ट से करंट को और बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि मैं पोटेंशियल तो बढ़ा रहा हूं, लेकिन अब करंट नहीं बढ़ रहा है। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं करंट, अब यही इससे ज्यादा करंट हो ही नहीं रहा है सर्किट में, करंट फिक्स हो गया। अब ये किस में करंट है मेरा, आपको पता है, माइक्रो एम्पियर में है। अब करंट नहीं बढ़ रहा है, पोटेंशियल तो मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है ना। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो जिस वैल्यू पे आके करंट बढ़ना रुक जाता है रिवर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैचुरेशन वैल्यू। तो ये क्यों सैचुरेट हो गया, है ना भैया, ये यहां तक क्यों रुका, माइनॉरिटी कैरियर्स है तो फ्लो करवाओ इसको, करंट बढ़ाते रहो, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं बढ़ सकता है। पहले अब यहां तक समझते हैं क्या हुआ, क्यों होता है। देखिए यहां पे मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी, ये n है, ये p है, यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1000 होल्स था, यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। हमने 0.1 वोल्ट पोटेंशियल दिया, तो यहाँ से मान लीजिए 100, हर 0.1 वोल्ट पे 100 चार्जेस फ्लो कर गए। यहाँ से 100 चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ कितना बचा, 900 चार्ज। फिर मैंने 0.5 किया, 500 वोल्ट, 500 चार्जेस फ्लो कर चुके हैं। मैंने 1 वोल्ट किया तो ये 1000 का 1000 चार्ज फ्लो कर चुका है। अब तो चार्ज है ही नहीं, अब तो चार्ज है ही नहीं ना, तो अब क्या होगा, अब नहीं है तो अब ये आगे, जब तक कर भाई चार्ज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, और बढ़ाया और नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, और बढ़ाया और बढ़ गए, फाइनली हम पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर चुका है। तो वो अपने सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच चुका है, अपने वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, अब वो उससे आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो सैचुरेशन, यहां से जो ये जो वैल्यू होता है मैक्सिमम करंट इन रिवर्स बाइज, इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू या फिर सैचुरेशन करंट। समझ में आ गया ये चीज हमारा, ठीक है। अब इससे आगे ग्राफ आप जब बुक्स वगैरह में देखेंगे ना, वैसे मैं इसको ग्राफ को यहाँ छोड़ दूँ तो परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह में ग्राफ आप क्या देखेंगे कि यहाँ से आगे कुछ ऐसा ग्राफ आप बना हुआ देखेंगे। यहाँ से आगे क्या देखेंगे आप, ये ग्राफ आप एग्जैक्टली बना देखेंगे रिवर्स बाइजिंग में। तो इसका क्या मतलब होता है, हम जरा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है। हमने आपसे क्या बोला, यहाँ से देखिए ये ग्राफ हम लोग फिर से जीनर डायोड में भी पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं आपको जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों बता देता हूँ, एवलांच, इलेक्ट्रॉन एवलांचिंग और जीनर एवलांचिंग, मतलब जीनर वोल्टेज दोनों समझा देता हूँ, है ना। जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच दोनों समझाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कहा सैचुरेशन वैल्यू के बाद करंट नहीं बढ़ेगा रिवर्स बाइजिंग में, ठीक है, नहीं बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे सर यहाँ के बाद आपने ये ग्राफ क्यों बना दिया, या ये ग्राफ बुक्स में क्यों मिलता है, क्या होता है जीनर वोल्टेज, है ना, क्या होता है जीनर ब्रेकडाउन, और क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एवलांच। तो जीनर वोल्टेज तो हम लोग जीनर डायोड में पढ़ेंगे, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और एवलांच का जो यही समझना जरूरी होता है आपके लिए। पहली बात तो ये समझ में आ गया चीज क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए ये कट ऑफ वोल्टेज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया, कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मतलब अब यहाँ से करंट नहीं बढ़ेगा, अब कट ऑफ हो गया, अब नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ से आप सर्किट में वोल्टेज बढ़ाइए तो बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट सैचुरेट हो चुका है। और कट ऑफ वोल्टेज के रिस्पेक्टिव करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसकी चर्चा करते हैं यहाँ से। चलिए मैं बाकी चीज़ों को रब कर देता हूँ, है ना। आई होप को यहाँ तक आप समझ गए हैं।
और इसको समझते हैं। मेरा 2 पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन सा? एक तो हम जानेंगे क्या होता है जीनर, बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अभी मैं जीनर डायोड की बात नहीं कर रहा हूं, जीनर ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। और दूसरा हम जानते हैं कौन सा? एवलांच, इलेक्ट्रॉन एवलांच। क्या होता है ये चीज, दोनों समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एवलांचिंग, एवलांचिंग, ठीक है, समझिए क्या होता है। ये हमने बनाया अपना पीएन जंक्शन। ये हमने क्या बनाया? पीएन जंक्शन डायोड। ये पी, ये एन, आपको पता है यहाँ पे कौन है? होल्स हैं, होल्स हैं, होल्स हैं। ये सब होल्स, आपको ये चीज मालूम, बहुत अच्छी बात। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपको मालूम, बहुत अच्छी बात। अब एक बात और आपको क्या मालूम कि यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपको मालूम। अच्छा, एक चीज और याद कीजिए, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? याद है ना, मैंने कहा था कि आगे काम आएगा ये चीज, याद कीजिए। कौन है यहाँ पे? न्यूट्रल एटम्स। कौन है यहाँ पे? न्यूट्रल एटम्स। याद है, मैंने कहा था ये क्या है? न्यूट्रल एटम्स। क्या है हमारा ये? न्यूट्रल एटम्स। याद है ना? है ना? याद कहा था हमने डिप्लेशन लेयर में कौन होता है? न्यूट्रल एटम्स होता है। और मैंने उस दिन भी क्लास में कहा था, अगर आपने वीडियो देखा हो, कि ये बाद में यहाँ पे काम आएगा जब अपन पीएन जंक्शन बना रहे थे, है ना। कंसेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा था डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में, कि यहाँ पे कौन है? न्यूट्रल एटम। बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ? तो जीनर डायोड और इन दोनों में देखिए, दोनों चीज एक मिनट एक जैसा ही होता है। यहाँ पे इसी को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, और यही होता है यहाँ पे आता है एवलांचिंग। दोनों में ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, ग्राफ दोनों में ऐसा ही बनता है, लेकिन केस दोनों का अलग अलग होता है। क्या क्या अलग होता है? अगर मैं जीनर ब्रेकडाउन की बात करूं तो ये क्या होता है? हैवीली डोप्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है? हैवीली डोप्ड, ठीक है, हैवीली डोप्ड। और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एवलांचिंग में लाइटली डोप्ड होता है। क्या होता है हमारा? ये लाइटली डोप्ड होता है। बहुत अच्छी बात है। इसका क्या मतलब? हैवीली डोप का मतलब, हैवीली डोप का मतलब होता है कि हमने ये पी और एन में जो डोपिंग किया है ना, जो इंप्योरिटी मिलाते थे, डोपेंट मिलाते थे, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे। अब इसको समझना है, जरा सा फील करना है। क्या है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होल्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, भरमार है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे भरमार है होल्स का। इसकी बात कर रहे हैं, भरमार है होल्स का। तो देखिए, अगर ये होल इस होल पे भी तो भाई रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे भी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये इसको पुश कर रहा है। और चूंकि देखिए क्या है कि जगह इतना सही है, जगह तो इतना सही है, और इसी में अभी मैंने 50 होल्स दिया हुआ है। तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पे मेरे पास डिप्लेशन लेयर का वॉल है ना, समझिएगा, ये जो डिप्लेशन लेयर का वॉल, ऐसा इसको ऐसे समझिए। देखिए, मान लीजिए इधर की तरफ ये मेरा डिप्लेशन लेयर, ध्यान से, ये मेरा क्या है? डिप्लेशन लेयर। इधर होल्स, इधर कौन? इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल डोपिंग है तो ठीक है, सब अपने अपने घूम रहे हैं, जगह काफी है तो घूम रहे हैं। मैंने डोपिंग ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा होल्स हो गया, तो अब क्या करेगा? सब एक दूसरे को पुल करेगा। तो ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये सब एक दूसरे फोर्स लगाएगा ना। तो फोर्स लगाते 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 देखिए डिप्लेशन लेयर में क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से, क्योंकि क्यों ये डिप्लेशन लेयर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तो दूर होना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बगल वाला जो है ना, वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स लगाने की वजह से मेरा क्या, मैं किधर जाऊंगा? जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं डिप्लेशन लेयर को छोटा करूंगा। मेरे पास जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिप्लेशन लेयर को छोटा करेंगे, है कि नहीं है? तो डिप्लेशन लेयर को छोटा करते करते डिप्लेशन लेयर हो गया, देखिए कितना छोटा, इतना सा छोटा हो गया। डिप्लेशन लेयर क्या हो गया मेरा? बहुत छोटा हो गया। समझ गए इस बात को? तो डिप्लेशन लेयर जब छोटा हो जाता है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? डिप्लेशन हैवीली डोप्ड होता है, और इसकी हैवीली डोपिंग की वजह से होता क्या है? है ना, क्या हो जाएगा मेरे पास? स्मॉल डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन, है ना, डिप्लेशन लेयर, बहुत छोटा डिप्लेशन लेयर होता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बात क्या जानते हैं कि V = E × D होता है, ये हम जानते हैं, है ना। V = सॉरी, हाँ नहीं, E/D होता है ना, E × D = हाँ ठीक है, dV/dr = E, तो E × dr = V, E × dr = V, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। dV/dr = E, ये चीज हम जानते हैं, इस बात को याद है ना। ग्रेडियंट बताया था, dV/dr = इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, अब R जितना छोटा होगा, देखिए पहले क्या था, पहले क्या था कि पहले इतने, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले इतने से दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इतना डिस्टेंस था, तो पोटेंशियल थोड़ा सा वीक था, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सॉरी, नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वीक था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा था,
ज़्यादा रीजन में था मेरे पास पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे हाईली कंसंट्रेशन, हाईली डोपिंग किया तो क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। और डिस्टेंस जब कम हो गया तो देखिए उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल, पहले क्या था 10 वोल्ट पोटेंशियल 10 मीटर में था, अब 10 वोल्ट पोटेंशियल 1 मीटर में है, तो कितना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाएगा। तो ड्यू टू द हाईली डोपिंग, हेवीली डोपिंग एंड स्मॉल डिप्लेशन लेयर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब हमने इसकी क्या कर दी, रिवर्सिंग कर दी। तो रिवर्सिंग होने पे क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग क्या करता है, इन रिवर्स बाइज V इक्वल टू दोनों को ऐड करता है। एक तो पहले से मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर से मैं रिवर्स बाइज में क्या कर रहा हूं, इसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और मजबूत ही कर रहा हूं, राइट। हम भाई पोटेंशियल बैरियर को तो सपोर्ट करता है ना रिवर्स बाइजिंग। पोटेंशियल बैरियर को देखिए, पोटेंशियल बैरियर को तो हमने क्या किया था कि पोटेंशियल बैरियर को तो रिवर्स बाइजिंग सपोर्ट करता है। ये इतना क्या था मेरे पास, पहले इतना सा था, पहले पोटेंशियल बैरियर इतना सा था, तो सपोर्ट क्या बड़ा हो गया, होता कि नहीं होता कि पोटेंशियल बैरियर को तो सपोर्ट करता है रिवर्स बाइजिंग। पहले पोटेंशियल बैरियर इतना सा था, रिवर्स बाइजिंग कर दिया, इतना बड़ा पोटेंशियल बैरियर हो गया, होता है कि नहीं होता है। तो पोटेंशियल बैरियर देखिए, एक तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है कम रीजन में, ऊपर से मैं उसको उसके पोटेंशियल को और सपोर्ट कर रहा हूं। तो इस वजह से क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है कि इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, अपने ऑर्बिट से टूट जाते हैं। फिर से डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, पहले डोपिंग से छोटा हो गया, जैसे ही वो छोटा हुआ डिप्लेशन लेयर डोपिंग, हाईली डोपिंग की वजह से, और हमने इसको एक्सटर्नल से और से इसको सपोर्ट किया इसके पोटेंशियल को, तो छोटे से रीजन में बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो अप्रॉक्स 10⁻⁷ वोल्ट के इस रेशियो में बढ़ जाता है वो, इतना। तो इतना ज्यादा हो जाता है कि जो एटम्स, जो सैचुरेटेड एटम्स हैं, जो न्यूट्रल एटम्स हैं हमारे पास कहां पे, डिप्लेशन लेयर में, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब इन एटम्स में क्या था भाई, न्यूट्रल एटम्स था तो मतलब क्या, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे अपना, किसी काम के नहीं थे, फ्री नहीं थे वो। लेकिन अब इसको इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कि इन एटम्स का ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिवर्स बाइजिंग में यहां से यहां कौन आ सकता है, होल, और यहां से यहां कौन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, राइट। रिवर्स करंट की बात हो रही है। अब जब यहां पे एटम्स का ब्रेकडाउन हो चुका है, एटम्स कैसा हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ब्रेकडाउन हो तो यहां पे सडनली मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। सडनली हमारे पास क्या हो गया, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। और इलेक्ट्रॉन को जाना किधर था, इधर की तरफ जाना था, किधर, पी से एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पी से एन की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पी से एन की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पी से एन की तरफ चला गया। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ जो पी से एन की तरफ जा रहे, तो पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब कैसा, रिवर्स करंट। तो इसलिए हमको सर्किट में सडनली, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ करंट मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो सर्किट में करंट क्या होता है, सडनली बहुत ज्यादा हो जाता है। करंट क्या हो गया हमारा, बहुत ज्यादा हो गया। इसी को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। ये बात समझ में आ गया। फिर से क्या क्या होता है, हैवीली डोपिंग होना चाहिए। हैवीली डोपिंग होने की वजह से डिप्लेशन लेयर छोटा हो जाता है। फिर जब हम रिवर्स बाइजिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सैचुरेटेड एटम्स हैं डिप्लेशन लेयर में, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन की वजह से हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सडनली हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, जो कि रस करता है किधर की तरफ, एन टाइप की तरफ, है ना। और इलेक्ट्रॉन का एन टाइप की तरफ जाने का मतलब रिवर्स करंट। तो सडनली मुझे सर्किट में बहुत ज्यादा रिवर्स करंट मिल जाता है। इसी को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और जिस वैल्यू पे, जिस वोल्टेज के जिस वैल्यू पे ये ब्रेकडाउन होता है, इसको हम लोग जीनर वोल्टेज बोलते हैं। इस जीनर वोल्टेज पे हम लोग जीनर डायोड में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब आते हैं एवलांचिंग का केस क्या होता है। एवलांचिंग में क्या होता है, तो एवलांचिंग में केस कंडीशंस क्या है, मैं इसको रब करता हूं, फिर इधर आएंगे। फिर से मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। एवलांचिंग के केस में क्या होता है कि देखिए, केसेस पहले क्या है, सबसे पहले ये लाइट डोपिंग होगा। कैसा होगा हमारा, ये लाइटली डोप्ड होगा। लाइटली, बहुत सारे बच्चे ना जीनर ब्रेकडाउन में और एवलांचिंग में दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। देखिए कितना अलग है। ये लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिप्लेशन लेयर होता है बहुत बड़ा होता है ना। तो भाई लार्ज डिप्लेशन लेयर, है ना, लार्ज डिप्लेशन लेयर ज्यादा विड्थ का होता है, डिप्लेशन लेयर। अच्छा, डिप्रेशन लेयर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा हमारे यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा,
अब जब रिवर्स बाइजिंग करते हैं, अब फिर से समझने की बात, मैं इसको फिर अब कर देता हूं यहां से। चलिए अब फिर से समझने की बात, अब जब रिवर्स बाइजिंग करेंगे फिर से इसका क्या कर रहे थे हम लोग भाई, ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये जो एवलांचिंग होता है, दोनों किस में होता है? रिवर्स बाइजिंग में होता है। रिवर्स बाइजिंग का ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर से कौन था? अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, डिप्लेशन लेयर बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा डिप्लेशन लेयर ये ले लिया मैंने, ये P ये N, डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ा। फिर से यहाँ पे कौन है आपको पता है? कौन है यहाँ पे? सैचुरेटेड एटम्स। कौन है यहाँ पे? सैचुरेटेड एटम्स। बोले तो सैचुरेटेड बोले तो क्या मतलब? न्यूट्रल एटम्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन है हमारे पास? होल्स 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 और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब तो मालूम है आपको ये सब बातें। और माइनॉरिटी में कौन यहाँ पे? होल्स होल्स और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मतलब लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, काफी लार्ज रीजन में है, तो स्मॉल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से होल्स यहाँ आया, यहाँ से होल्स यहाँ आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा होता है ना, तो इसको क्या ज्यादा, इस होल्स को कुछ हायर एनर्जी से ट्रांसमिट करता है। क्यों? कि F इक्वल टू क्यू ई होता है हमारे पास, है कि नहीं है? इस फोर्स से क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा मेरे पास, ये चार्जेस यहाँ से इधर की तरफ आएंगे, और ये जो होल इधर आता है या इलेक्ट्रॉन जब इधर आता है ना, तो यहाँ के एटम से, एवलांचिंग समझिए, यहाँ के एटम से कोलिजन करता है, और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। भाई ये कोलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन, कोलिजन करने से एनर्जी मिलता है, एनर्जी ट्रांसफर किया, ये कुछ एनर्जी से आ रहा था इधर की तरफ, कुछ एनर्जी से आ रहा था इधर की तरफ, ये कुछ एनर्जी से आ रहा था, इसने एटम से क्या किया? कोलिजन किया। हमने कैसा किया? रिवर्स बाइजिंग किया है। कैसा किया हमने? इसकी रिवर्स बाइजिंग की हुई है। तो इधर से होल्स तो आएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर से जाएगा ना हमारा, तो आया गया, तो होल या इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह दीजिए, यहां से आया, टकराया, इससे कोलिजन करने के बाद इसको कुछ एनर्जी दिया। और आपको याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि भाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कोई बाहर से इसको एनर्जी मिल गया और इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, याद है ना ये? तो यहां से कोलिजन हुआ, कोलिजन होकर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और फ्री होगा तो कुछ एनर्जी से फ्री होगा, तो फ्री हुआ, और फ्री होकर वो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? अगले इलेक्ट्रॉन से टकराया, मतलब अगले एटम से टकराया, फिर उसके इलेक्ट्रॉन को उसने फ्री कर दिया, फिर अगला वाला वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ उसने फिर और किसी एटम से टकराया, तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ। तो ऐसा एक चेन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बन जाता है। ऐसा क्या होता है? एक सीरीज बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है। और इस सीक्वेंस में हमको क्या होता है कि फिर से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए अपने को सर्किट में सडनली, है ना? ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। सडनली हमको क्या हो गया? कैसे सीक्वेंस बना? यहां से होल आया, इससे टकराया, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आया, पी से इलेक्ट्रॉन आके डिप्लेशन लेयर में आया, डिप्लेशन लेयर के जो न्यूट्रल एटम्स हैं उससे कोलिजन किया, और कोलिजन करने के बाद क्या हो गया? वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, और वो रिलीज इलेक्ट्रॉन फिर से अगले वाले एटम को रिलीज किया। तो ऐसा करके एक पूरा सीरीज बन जाता है, और इससे हमको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन सडनली मिल जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन